नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा असरानी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। असरानी जी का वास्तविक नाम गोवर्धन असरानी, जिन्हें पेशेवर रूप से असरानी के नाम से हम सभी जानते हैं, एक भारतीय अभिनेता, हास्य अभिनेता, फिल्म निर्देशक, मुख्य हीरो के रूप में और अपने 5 दशक से अधिक के करियर में इन्होंने लगभग 450 फिल्मों में अभिनय किया। इसमें हिंदी और गुजराती फिल्में प्रमुख है। असरानी जी ने मुख्य चरित्र, हास्य और सहायक भूमिकाओं में काम किया। उन्हें विशेष रूप से शोले में जेलर की भूमिका के लिए सदैव याद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर शोले फिल्म की बात आती है और असरानी जी को ना याद किया जाए ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने हिटलर का व्यंग्यात्मक चित्रण किया और इसके अलावा उनकी एक और प्रसिद्ध फिल्म है अहमदाबाद नो रिक्शावाला में अपनी भूमिका के लिए, इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसके अलावा वे 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में दिखाई दिए। हिंदी सिनेमा में उन्होंने 1966 से 2014 तक कई हास्य भूमिकाएं निभाई। 1972 से 1995 के बीच फिल्मों में अक्सर मुख्य अभिनेता के करीबी दोस्त का किरदार निभाया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित कई फिल्मों में काम किया। चला मुरारी हीरो बनने और सलाम मेम साहब जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में उन्होंने हीरो की भूमिका निभाई। गुजराती फिल्मों में उन्होंने 1972 से 1984 तक हीरो की भूमिका निभाई और 1985 से 2012 तक चरित्र भूमिका निभाई। उन्होंने 1974 से 1997 के बीच 6 फिल्मों का निर्देशन किया। गोवर्धन असरानी जी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में एक मध्यम वर्गीय सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता की कालीन की दुकान थी। उनके 4 बहनें और 3 भाई हैं, 2 बड़े और 1 छोटा। असरानी को व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और गणित में वे कमजोर थे। उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर कॉलेज से मैट्रिक और जयपुर के राजस्थान कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने साथ ही साथ जयपुर के ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम किया। उन्होंने अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी की। इन दंपति की एक संतान है जिसका नाम है नवीन असरानी। मंजू बंसल से उन्होंने आज की ताजा खबर और नमक हराम जैसे फिल्मों में साथ काम करने के दौरान प्यार हो गया। शादी के बाद इस जोड़े ने तपस्या, चंडी सोना, जाने बाहर, जुर्माना, नालायक, सरकारी मेहमान, नारद विवाह और चोर सिपाही में अभिनय किया। आज की ताजा खबर में असरानी ने चंपक भूमिया यानी कि अमित देसाई का किरदार निभाया था और मंजू ने केसरी देसाई का किरदार निभाया था। इस भूमिका के लिए असरानी जी को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। बाद में इस जोड़ी ने 1980 में असरानी द्वारा निर्देशित होम प्रोडक्शन हम नहीं सुधरेंगे में अभिनय किया। असरानी जी ने 1960 से 1962 तक साहित्य काल भाई ठक्कर से अभिनय सीखना शुरू किया। 1962 में वे अभिनय के अवसर तलाशने के लिए मुंबई आए। 1963 में किशोर साहू, जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध अभिनेता, और ऋषिकेश मुखर्जी से एक आकस्मिक मुलाकात में उन्होंने उन्हें पेशेवर रूप से अभिनय सीखने की सलाह दी। 1964 में असरानी ने पुणे के फिल्म संस्थान में दाखिला लिया और 1966 में अपना कोर्स पूरा किया। उन्हें हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1966 में आई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में अभिनेता विश्वजीत के दोस्त की भूमिका से मिला। फिल्म संस्थान में उन्होंने कई लोगों को प्रभावित किया और 1967 में एक गुजराती फिल्म में उभरती हुई अभिनेत्री वहीदा के साथ मुख्य भूमिका में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की। दोस्तों, वहीदा रहमान जी अलग अभिनेत्री है और एक दूसरी और अभिनेत्री हुआ करती थी, उनका नाम भी वहीदा था। असरानी जी ने 1967 से 1969 तक गुजराती में 4 अन्य फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से अधिकांश में उन्होंने
हीरो की या फिर सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई। 1967 से 1969 के बीच उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग से ज्यादा ऑफर नहीं मिले। उनके पुराने सलाहकार ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें 1969 में फिल्म सत्यकाम में सहायक अभिनेता की भूमिका दी। इसके बाद फिल्म मेरे अपने में उन्हें पहचान मिली। 1971 से उन्हें फिल्मों में मुख्य हास्य अभिनेता या मुख्य अभिनेता के करीबी दोस्त की भूमिका के लिए अधिक ऑफर मिलने लगे। मुखर्जी, आत्माराम और गुलजार जैसे निर्देशकों ने उन्हें 1971 से 1974 के दौरान बार बार अपनी फिल्मों में लिया और इन्हीं फिल्मों के जरिए उनके काम को पहचान मिली। इन भूमिकाओं ने उन्हें करियर में कई सहायक और हास्य भूमिका की नींव रखी। 1970 के दशक में उनकी मांग चरम पर थी, क्योंकि 1970 से 1979 तक 101 फिल्मों में काम किया। हालांकि शुरुआत में राजेश खन्ना और असरानी की मुलाकात केवल बावर्ची की सेट पे हुई थी, लेकिन नमक हराम के बाद वे घनिष्ठ मित्र बन गए, जिसके बाद राजेश खन्ना ने हास्य भूमिकाओं के लिए निर्माताओं और निर्देशक से असरानी को अपनी फिल्म में लेने का आग्रह किया। असरानी ने 1972 से 1991 तक राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में काम किया। बावर्ची 1972 से लेकर घर परिवार 1991 तक। 1970 से 1979 तक सहायक अभिनेता के रूप में उनके सबसे यादगार काम मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, महबूबा, पलकों की छाव में, दो लड़के दोनों कड़के और बंदिश है। उन्होंने 1977 में लिखी और निर्देशित एक हिंदी फिल्म चला मुरारी हीरो बनने में मुख्य नायक की भूमिका निभाई। 1970 के दशक के हास्य अभिनेता के रूप में उनकी उल्लेखनीय भूमिकाएं आज की ताजा खबर, रोटी, प्रेमनगर, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर, शोले, बालिका वधू, फकीरा, अनुरोध, छैला बाबू, चरस, फांसी, दिल लगी, हीरा लाल, पन्ना लाल, पति पत्नी और वो हमारे तुम्हारे है। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई थी, लेकिन खून पसीना में उन्होंने पहली बार एक गंभीर भूमिका निभाई। उन्होंने कई लीग से हटकर भूमिका निभाई, जैसे कि कोशिश 1972 में खलनायक भाई की भूमिका, LV प्रसाद की विदाई में जो कि 1974 में आई थी, इसमें हिप्पी और ग्रामीण की दोहरी भूमिका निभाई। ऋषिकेश मुखर्जी की चैताली 1975 में बीड़ी और गंजी पहने एक आवारा की भूमिका निभाई। BR चोपड़ा की निकाह 1982 में एक रोमांटिक अभिनेता की भूमिका निभाई, जिसने पुराने जमाने के अभिनेता याकूब की तरह कव्वाली गाई। और KS प्रसाद राव की प्रेमनगर 1974 में एक दलाल की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने अब क्या होगा और तेरे मेहरबानियां में खलनायक की भूमिका निभाई। 1970 के दशक में वे एक बेहद लोकप्रिय सार्वजनिक हास्य अभिनेता थे और राजेश खन्ना के करीबी दोस्त थे। 1972 से 1992 के बीच उन्होंने डी रामानायडू द्वारा निर्मित फिल्में और ऋषिकेश मुखर्जी, BR चोपड़ा, के बपैया, नारायण राव दासानी, के राघेंद्र राव और बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्मों में नियमित रूप से काम किया। असरानी जी ने 1974 में आज की ताजा खबर, 1977 में बालिका वधू में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1974 में असरानी ने खुद को हीरो लेकर गुजराती में अपनी पहली फिल्म निर्देशित की और किशोर कुमार द्वारा गाया गया गाना हूँ अहमदाबाद नो रिक्शा वाला असरानी पर फिल्माया गया था। असरानी पर फिल्माए गए और हिंदी में किशोर द्वारा गाए गए गाने हमारे तुम्हारे से, अच्छा चलो जी बाबा माफ कर दो, ये कैसे इंसाफ से, प्यार मैं करूंगा है, मन्नू भाई मोटर चाली पम 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 को उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाया था और इसे 1978 में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में ऋषि कपूर और उन पर फिल्माया गया था। 1970 के दशक में उन्होंने 107 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी के नाम एक दशक में सबसे अधिक हिंदी फिल्म में चरित्र अभिनेता, हास्य अभिनेता के रूप में अभिनय करने का रिकॉर्ड 1970 के दशक में 101, 1980 के दशक में 107 और 1970 से 1984 तक की उनकी भूमिकाएं कथानक के लिए महत्वपूर्ण थी।
इसके विपरीत 1985 से 1993 तक उनकी अधिकांश भूमिकाएं बहुत छोटी थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हास्य अभिनेता की अवधारणा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और नायक अपनी कॉमेडी करना पसंद करते थे। 1985 से 1994 की अवधि में एक्शन फिल्में अधिक लोकप्रिय थी। 1980 के दशक में उनके यादगार प्रदर्शन हमारी बहू अलका, एक ही भूल, ये कैसा इंसाफ, कामचोर, अगर तुम ना होते, आशा ज्योति, मकसद, मैं इंतकाम लूंगा, लव 86, बीबी हो तो ऐसी थी। दक्षिण भारतीय प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित और टी रामाराव, के राघवेंद्र राव, के बपैया, नारायण राव दासानी द्वारा निर्देशित फिल्मों में असरानी, कादर खान, शक्ति कपूर की तिगड़ी 1982 से 1998 तक नियमित रूप से दिखाई देती थी और इस तिगड़ी की लोकप्रियता भी बढ़ी थी। 1982 में असरानी जी ने साथी कलाकार दिनेश हिंगू, हरीश पटेल और सलीम परवेज, प्रसिद्ध सहायक अभिनेता यूनुस परवेज के बेटे हैं, के साथ मिलकर एक छोटी गुजराती प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। यह कंपनी 1996 में भारी मुनाफे के साथ बंद हो गई। असरानी जी ने कपड़े के कारोबार में भी निवेश किया और अन्य अभिनेताओं के लिए निवेश के रूप में काम किया, लेकिन 1991 में उन्हें भारी नुकसान हुआ। 1988 से 1993 तक वे पूना के फिल्म संस्थान में एक निर्देशक रहे। 1990 के दशक में उन्हें अभिनय के अच्छे अवसर न मिलने के कारण उन्होंने केवल 73 हिंदी फिल्में की। मुकाबला 1993 में उन्हें लंबे समय के बाद एक गंभीर भूमिका में देखा गया। इसके साथ ही वो 1970 और 1980 के दशक में मुख्य नायक के रूप में गुजराती फिल्मों में काम करते रहे और अहमदाबाद में रिक्शावाला, सात कैदी, संसार चक्र, पंखी नो, मालो, जुगल जोड़ी, माँ बाप, छेल छबेलो गुजराती में मुख्य नायक के रूप में सफलता हासिल की। 1970 के दशक से उन्होंने मोटा घरनी बहू, पीयू गयो परदेश और बाप धमाल दिखरा जैसी गुजराती हिंदी फिल्मों में हास्य अभिनेता या सहायक अभिनेता के रूप में अभिनय किया। डी रामानायडू ने 1995 में तकदीरवाला से असरानी को अहम भूमिका दी और उसके बाद एक बार फिर कॉमेडी फिल्में बनने लगी। असरानी ने 1993 से 2012 तक डेविड धवल, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं करना शुरू किया। 1990 के दशक से एक हास्य अभिनेता के रूप में उनकी सबसे यादगार प्रदर्शन है जो जीता वही सिकंदर, गर्दिश, तकदीरवाला, घर वाली बाहर वाली, बड़े मियां छोटे मियां, हीरो हिंदुस्तानी है। 2000 के दशक में असरानी ने हेरा फेरी और हीरो हिंदुस्तानी में थे। 2000 के दशक में असरानी ने हेरा फेरी, चुपके चुपके, हलचल, दीवाना हुए पागल, गरम मसाला, धमाल, मालामाल वीकली, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन, बोल बच्चन और कमाल धमाल मालामाल जैसी कई फिल्मों में काम किया। क्योंकि में वो गंभीर भूमिका में नजर आए, 2000 के बाद साजिद नाडियाडवाला और प्रियदर्शन की कॉमेडी का एक अभिन्न हिस्सा थे। असरानी ने 2018 में लोकप्रिय वेब सीरीज परमानेंट रूपमेट में मिकेश के दादा की भूमिका निभाई। उन्होंने सीरियल पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल में पुलिस महानिदेशक डीजीपी की भूमिका निभाई। असरानी जी ने 1995 में दूरदर्शन टीवी धारावाहिक नटखट नारद में नारद की भूमिका निभाई। उनके कुछ सह कलाकार जय श्रीटी और विक्रम गोखले थे। असरानी जी बहुमुखी प्रतिभा उनका दूसरा नाम था क्योंकि उन्होंने एक आम सहायक की छवि को तोड़ते हुए मुख्य किरदार के लिए एक आदर्श साथी की भूमिका निभाई जिसमें हास्य, सूक्ष्म व्यंग, नाटकीय गहराई का मिश्रण था। चाहे राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन जी हो या जितेंद्र जी हो, असरानी जी ने 1970 और 1980 के दशक के कई लोकप्रिय सितारों के व्यक्तित्व निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। असरानी जी ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम: 2026-21 लेटेस्ट फिल्म है इनकी। 2025 में किसको प्यार करूं 2, 2023 में ड्रीम गर्ल 2, नॉन स्टॉप धमाल, 2022 में ब्लेडी ब्रदर्स, 2021 में बंटी और बबली पार्ट 2, 2020 में इट्स माई लाइफ, 2018 में यमला पगला दीवाना फिर से, 2016 में मोरारी द मैड जेंटलमैन, 2013 में आर राजकुमार, हिम्मत वाला, जोकर, 2012 में कमाल धमाल मालामाल,
बोल बच्चन, एजेंट विनोद। 2011 में अंगरक्षक, 2010 में खट्टा मीठा, 2009 में दे दनादन और शुभकामनाएं, 2008 में कर्ज, 2008 में बिल्लू, भूल भुलैया, 2007 में धमाल, ढोल, भागम भाग, 2006 में मालामाल, वीकली, गरम मसाला, 2005 में पिंजरो, इंसान, 2004 में सुनो ससुर जी, हलचल, 2003 में तुझे मेरी कसम, दिल विल प्यार व्यार, अखियों से गोली मार, 2002 में आवारा पागल दीवाना, 2001 में ये तेरा घर ये मेरा घर, 2001 में लज्जा, 2000 में तेरा जादू चल गया, फिर 2000 में मेला, 1999 में हीरा लाल पन्ना लाल, मेहंदी, हीरो हिंदुस्तानी, 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ, घर वाली बाहर वाली, 1995 में अनोखा अंदाज, 1993 में दिल तेरा आशिक, 1992 में पुलिस अधिकारी, 1980 में समझौता, 1979 में जुर्माना, 1978 में बदलते रिश्ते, 1975 में रफू चक्कर, 1974 में अजनबी, 1973 में बावर्ची, 1972 में सीता और गीता, 1966 में हम कहां जा रहे हैं। इन्होंने जिन फिल्मों का निर्देशन किया उन फिल्मों के नाम: 1990 में अहमदाबाद नो छोड़ो गुजराती फिल्म, 1977 में चला मुरारी हीरो बनने, 1979 में सलाम मेम साहब, 1980 में हम नहीं सुधरेंगे, 1992 में दिल ही तो है और 1997 में उड़ान। असरानी जी को मिलने वाले पुरस्कार: 1974 में अभिमान में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए मनोनीत किया गया था। 1974 में आज की ताजा खबर, इसमें उन्हें पुरस्कार मिला था। नमक हराम में मनोनीत किया गया था। 1975 में चोर मचाए शोर में मनोनीत किया गया था। विदाई में भी मनोनीत किया गया था। रफू चक्कर में भी मनोनीत किया गया था। शोले में भी मनोनीत किया गया था। छोटी सी बात में भी मनोनीत किया गया था। 1977 में बालिका वधू, इसमें इन्हें पुरस्कार मिला। 1979 में पति पत्नी और वो, इसमें मनोनीत किया गया था। 1980 में सरगम में मनोनीत किया गया था। एक दूजे के लिए 1982, इसमें इन्हें मनोनीत किया गया था। दोस्तों, असरानी जी के बारे में कुछ खास जानकारी। असरानी जी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर राजस्थान भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 20 अक्टूबर 1925 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी पत्नी का नाम है मंजू असरानी। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है नवीन असरानी। असरानी जी का पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। दोस्तों, मुन्ना भाई मोटर चली पम 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 गाना उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाया था और इसे 1978 में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में ऋषि कपूर और उन पर फिल्माया गया था। कहा जाता है कि राज कपूर को असरानी से इसीलिए शिकायत थी क्योंकि ऋषि कपूर को फिल्म संस्थान में दाखिला नहीं मिला था। असरानी वहां प्रशिक्षक थे और उन्हें लगा कि ऋषि ने मैट्रिक पास नहीं किया था। कई साल बाद राज कपूर ने असरानी को एक फिल्म में भूमिका की पेशकश की, लेकिन असरानी जी ने बहुत ज्यादा फीस मांगी। असरानी जी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में अभिनय किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, असरानी जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।